अरे, ये लाइव हो गया क्या? हाँ, तो कैसे हैं आप सब? मतलब यार, ये एक तो कोरोना का दौर चल रहा है, क्या कहें। मतलब हम तो इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं। ऊपर से जब भी कभी मतलब हमें थोड़ा सा वक्त मिलता है, हमारे बेटों से फुर्सत मिलती है, तो हम फेसबुक खोल के बैठते हैं। फेसबुक पे भी हर जगह कभी यहाँ पे ये मर गया, यहाँ पर ये मर गया। भाई हमें तो इतना डर लग रहा है, घर में बैठने से भी डर लग रहा है। टीवी लगाओ तो वहां पर कोरोना का खौफ, अंदर तो फिलहाल बेगम का खौफ है ही है, टीवी लगाओ उसका अलग से खौफ होता है। तो हमने सोचा हमारे कुछ दोस्त हैं, तो उनसे मिल लेते हैं, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ताकि हमको थोड़ा सा कोरोना का पता चले भाई डरना है या क्या करना है। तो हमारे जो दोस्त हैं भाई, हम आपको उनसे मिलाते हैं जरा। ये देखिए, ये हमारे दोस्त, ये दोनों के दोनों सामने आगे रजत जी हैं हमारे सामने। ये बहुत ही अच्छे, मतलब इनका इतना नाम है जम्मू में, मतलब क्या कहें, कसम से बहुत ही अच्छा बोलते हैं ये, मतलब जनता की आवाज उठाते हैं। रजत जी वो क्या बोलते हैं, स्वागत है आपका। धन्यवाद 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 चाचा जी, धन्यवाद। जी जी, शुक्र हो बेटा। तो ये हमारे साथ दूसरे जहांगीर चौधरी जी हैं। इनका बता दूं कि इनको कोरोना हो चुका था। कोरोना होने के बाद, पॉजिटिव आने के बाद ये नेगेटिव भी आ गए। कोरोना को हरा कर यहाँ पर हमारे सामने मुस्कुराते हुए बैठे हैं, मतलब हिम्मत की दाद शुक्रिया दीजिए। जनाब, बहुत तो शुक्रिया, दोनों बहुत का शुक्रिया सर, स्वागत है। बहुत शुक्रिया। तो थैंक रजत यू जी सर, आप थैंक यू। बताइए, आप तो मतलब फील्ड वगैरह में भी काम शाम करते रहते हैं। ये माजरा क्या है जी, कोरोना का, मतलब इतना डरा कर रखा हुआ है क्या ये? दरअसल चाचा जी, अब आपसे क्या छुपाना। अब कई सारी चीजें हैं जो मीडिया भी थोड़ा छुपा छुपा के अब ज्यादा विजुअल वो दिखाता है, जिससे ज्यादा व्यूज भी आ जाए। बट बात ऐसी है कि कोरोना इतना हम्म, भी ज्यादा खतरनाक है, इतना भी ज्यादा डरावना नहीं है कि उसको इतना ही हम समझ ले, इतना ही अंदर दिल में बसा लें। जिस तरह से जहांगीर जी हमारे सामने एग्जाम्पल बैठे हैं, इतनी अच्छी लड़ाई लड़ी इन्होंने कोरोना से, और पॉजिटिव दौर में पॉजिटिव बनकर नेगेटिव हुए, कितना माहौल अच्छा है। इसका मतलब है कि कोरोना बिल्कुल। है, बट उसको हराने के तरीके उससे ज्यादा हैं, जिससे 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 वो होता है उससे 10,000 गुना ज्यादा तरीके हैं जिससे हम उसको हरा सकते हैं। जहांगीर जी हमारे साथ भी हैं। बिल्कुल, हाँ तो जी, हाँ जहांगीर जी, जी। जैसे कि उन्होंने कहा कि कोरोना को हराने के 10,000 नुस्खे हैं अलग अलग, तो आपने किस तरह से कोरोना को हराया भाई? सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि जब इंसानी जोन से इस तकलीफ से निकल जाता है, तब तो बड़े बड़ी वो मतलब लोगों के सामने बोलता है, पर जो फैक्ट है वो मैं चीज बताऊंगा कि असल में मुझे पहले दिन में मतलब कोरोना मैंने 10 तारीख को हुआ। तो मतलब सुबह मैंने टेस्ट करवाया, मैं रात को 9 तारीख को वेवमाल में घूम रहा था। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि आप यकीन नहीं मानेंगे, एक दोस्त थे मेरे साथ, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, वो मेरे साथ थे। हमने खाना खाया पायरेट्स में, हमने शॉपिंग की। शॉपिंग हुई नहीं क्योंकि हमें एक टी शर्ट चाहिए थी फुल बाजू, मतलब फुल जी टी शर्ट चाहिए थी, पर वो नहीं मिली। पूरे वेब माल में हमने छानी। अच्छा सर मेरे साथ रहे हम 2 ढाई घंटे, पर आप यकीन मानेंगे मैंने मास्क पहना था। तो अब मतलब वो चीज मुझे बाद में पता चली कि सर मेरे साथ रहे, पर उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ। और अगले दिन जब मेरी शाम को बॉडी पेन वगैरह हुए, तो अगले दिन जब मैंने टेस्ट करवाया तो मुझे कोरोना था, पर सर ठीक थे। तो वो सबसे बड़ा लेसन ये है कि जब जो हम 3 घंटे घूमते रहे पर मास्क मैंने पहना था, उनने भी पहना था। तो सबसे मतलब ये एक मैसेज है, और एक मतलब सीखने वाली बात है कि अगर मैंने नहीं पहना होता या सर ने नहीं पहना होता, तो मतलब उनको भी इन्फेक्शन हो जाना था 100%। अच्छा, मतलब मुद्दे सबसे की बड़ी बात बात है। यहाँ पर बताइए, वो टी शर्ट आपको मिली या नहीं? टी शर्ट नहीं मिली जनाब, पूरे वेव माल घूमे, पूरे वेव टी माल शर्ट तो घूमे। नहीं मिली, लेकिन कोरोना मिल गया। खैर, ये तो किस्मत की बात थी। तो रजत जी, जिस तरह से मतलब इन्होंने कहा कि हमारे जी साथ जो घूम रहे थे वहीं पर वेव मॉल में हमारे साथ थे, उनको कोरोना जी नहीं जी। हुआ, इनको हो गया। तो ये क्या है भाई, हमें तो समझ नहीं आ रहा। ये दरअसल चाचा जी ये भी है, जहांगीर जी ने सबसे सही बात जो कही कि एक सबसे बड़ी चीज इन्होंने बचा अपने आप पर अपना कर रखी, और जैसे दोस्त ने भी इनके अपना कर रखी, वो थी मास्क पहन कर रखा। अब हम्म, मास्क एक ऐसी चीज है जो डॉक्टर्स कह रहे हैं जी भाई 90 से 95% तक हम कोरोना बचा सकते हैं, अगर दोनों व्यक्ति जो साथ में घूम रहे हैं बात कर रहे हैं, तो वो उससे मतलब वो दोनों इन्फेक्शन जो है वो फैलने का काफी कम खतरा हो जाता है, बावजूद उसके, क्योंकि हम्म, हमें तो पता नहीं। अब इनको तो अगले दिन पता चल गया जी कोरोना वायरस ये इनके में इनमें है, बट इसके अलावा भी तो हम और बड़े सारे लोगों से मिलते हैं, वो भी हो सकता है कि पॉजिटिव आए हो। बट अगर हमने मास्क पहना है, सियाने बन गए, थोड़े सारे अक्ल बुद्धि हमें मिल गई थोड़ी सी, तो शायद हम बच जाएं सारे, जिस तरह जहांगीर जी ने चलाई, जिस तरह से उनके दोस्त ने चलाई। तो वही वो मैं कह रहा था कि 10,000 तरीके हैं, पर 10,000 तरीके अपनाने भी तो पड़ेंगे ना। बिल्कुल सही बात अच्छा बोली। सर। जी जी जी, जी। बोलिए बोलिए आ, जहांगीर जी। नहीं सर, उसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि वेब मॉल की जो अंदर एंट्री होती है वो वेब मास्क के बिना नहीं होती है। और मैंने कभी मतलब कम ही पहनता था। और जब मैंने सर को अगले दिन बताया कि सर मैं पॉजिटिव हूँ,
सर एकदम डर गए। सर ने कहा यार ये क्या चक्कर है, हम तो रात को इकट्ठे थे, पर सर ने टेस्ट करवाया, उनका नेगेटिव था। तो ये सर जब हमारी सारी फैमिली ने टेस्ट करवाया, मुझे अभी भी वो सीन याद आता है कि जितने मतलब विद इन 5 मिनट्स या 10 मिनट्स पूरी जो फैमिली थी सारी पॉजिटिव थी। मतलब मदर, भाई, भाभी, जितने भाई थे, हमारे 4 भाई हैं, 4 के 4 पॉजिटिव। अच्छा, जो भाभी थी, मेरी मैडम थे, मदर शुगर पेशेंट थे, डायबिटिक, और उनको बीपी का भी इशू है। पर आप यकीन मानेंगे कि किसी भी इंसान को थोड़ा सा भी पैनिक नहीं हुआ। मुझे मदर का बड़ा डर था, मतलब हमने इतनी हिम्मत की और स्माइल करने लगे। हमने कहा ठीक हुआ, इंसाफ हुआ, सबके साथ हुआ। तो सिंपल सा क्या हुआ, बच्चों को आइसोलेट कर लिया, अपना अपना डाइट का ध्यान रखा, और बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। मुझे अपनी माँ का डर था कि बिल्कुल शायद ये फील कर जाए, पर वो हमसे भी दिलेर थे। ठीक आधे घंटे के बाद हमारे पास चक्कर लगाते थे, हाँ बच्चों ठीक हो, डरना मत। मैंने कहा माँ जी अपना ध्यान रखना। मतलब इतनी, मतलब वो पता नहीं अल्लाह की तरफ से ताकत थी, कहाँ से वो ताकत मिली मुझे। वो सीन जिंदगी भर याद रहेगा कि तो मतलब। मतलब सो बात की एक बात, अगर कोरोना हो भी जाए तो ठीक हो जाता है, सारा खेल जो है दिमाग का ठीक है। है। बिल्कुल 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 जनाब, बिल्कुल। ये सबसे पहले ज्यादा मेरे ख्याल ज्यादा से ज्यादा खेल दिमाग का है, ज्यादा खेल दिमाग का है। ये ये दिमाग पे असर अगर करता है, अब दिमाग पे। अब कुछ कमकल मेरी तरह है, उनका इतना दिमाग चलता नहीं है रजत जी, तो वो क्या करे। उनके लिए चाचा जी सबसे ज्यादा आपकी। जरूरी है कि वो जितना हो सके, जिस तरह से जहांगीर की जी की कहानी है, इस तरह से चाचा जी और भी कहानियां लाते रहेंगे। इनकी वीडियोस देखते रहे, बकलोल देखते रहे, और कई सारे और ऐसे चैनल देखते रहे जहां पर हंसी ठिठोली होती रहे, अपनी मोटिवेशनल बातें होती रहे, बुक्स पढ़ें, अपने बचपन की कहानियां पढ़ें, घर वालों के साथ बैठे, उनसे बातचीत करें, मौका मिला है फायदा उठाएं इनका, वो सबसे बढ़िया चीजें हैं। बिल्कुल नहीं नहीं, अच्छी बिल्कुल बात सही कही, बात क्योंकि हमको भी ये बकलोल वालों ने बोला था, कहते चाचा जी आप आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ये नेगेटिविटी फैल चुकी है, तो इनको थोड़ा सा मतलब पॉजिटिविटी फैलाओ। इसलिए मैंने हमारे ये दोनों दोस्त हैं, इसलिए हम दोनों को बुलाया भाई कि ये अच्छे लोग हैं, इनसे बात करना जरूरी है। तो हाँ, तो ये अपने जहांगीर जी हमने देखा था, जैसे कि ये रजत जी ने भी कहा कि आप फनी वीडियोस बनाते हो, अब जब पॉजिटिव थे तब भी फनी वीडियोस बना रहे थे। असल में पता क्या है सर, वो जो इंसान जिस माहौल में रहना चाहता है तो वो वैसा ही बनता जाता है। हर कोई बंदा जिसको शराब पीनी ही पीनी है, और उसके पास 120 की बोतल आती है, 90 रुपए, वो 30 रुपए का कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेता है। तो जुगाड़ कर ले। जो बंदा खुश रहना चाहता है वो कोई ना कोई मतलब आगे पीछे से करके मैनेज करके कर ही लेता है। तो मैं सबसे पहले पीरजादा साहब की वीडियोस देखता था हमारे कश्मीर के। हमारे भी और फेवरेट है, आप मतलब हाँ बोलिए, बहुत अच्छे लगते हैं हमें वो। और आज और आज बकलोल जेलर हो चैनल को गए। और बकलोल चैनल को देखता था, तो वो बड़ी खुशी मिलती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये हुआ सर कि जब 10-15 दिन में आइसोलेट हो गया, घर पे रहा, तो उसके बाद मेरी दाढ़ी काफी बढ़ गई। तो मैं नाई के पास गया, आप यकीन मानेंगे, मैंने मास्क पहना हुआ था, वो वाला बिल्कुल क्या नाई कहते की हैं बात जो सुनी है ना। मेडिकल वाला मास्क होता है ना, जो यूज एंड थ्रो। मैंने जी वो जी। लगाया हुआ था, तो नाई ने एकदम दरवाजा बंद कर दिया, कहता इसको बाहर फेंक के आओ। मैंने कहा तुझे क्या होगा, तू तो कहता नहीं जी इसमें से कीड़े निकलते हैं। मैंने कहा मेरे ये मेरे मुंह से बड़ी सही बात होगी। कहता जी इसमें से कीड़े निकलते। मैंने कहा एक मिनट हमने भी दरवाजा वो तो खोल वीडियो यार। मैं, देखी थी, हमने भी देखी थी। जनाब उस बंदे ने मुझे वीडियो बताई और वो पूरा प्रॉपर बता रहा है, और वो पूरा डॉक्टर बना हुआ है। फिर उस बंदे ने मुझे मजबूर किया, मेरा मास्क फेंकवाया, कहता भैया हमारी दुकान के अंदर कीड़े आ जाएंगे, आप इसको बाहर फेंक के आओ। तो ये मतलब कहाँ से फॉरवर्डेड मैसेज, इन लोगों के दिमाग में कीड़े हैं। मतलब जो इन चीजों पे यकीन करते हैं, और जो लोग इस माहौल में मतलब ऐसी वीडियोस बनाते हैं, उन पे तो एफआईआर लगना चाहिए, और उनको देश निकाला कर देना चाहिए जो लोग इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। और उस बिल्कुल। बंदे देखिए ने सारी ज्यादातर फैमिली को फॉरवर्ड किया हुआ था। उस बंदे ने सारी फैमिली को वीडियो फॉरवर्ड किया हुआ था, और कोई बंदा मास्क नहीं लगाता था उसकी फैमिली में। मतलब अजीब अजीब किस्से बिल्कुल, होते हैं ये सर। जहांगीर जी ने बहुत बहुत सही पॉइंट उठाया। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, कई सारे ऐसे नुस्खे भी हैं जो व्हाट्सएप पर हमें घर में, खासकर जो लोग घर पे ज्यादा रहते हैं, हम तो अब जी ज्यादा जी जी बाहर फिरते हैं, और फैक्ट चेक, कई सारी ऐसी मशीनें हमारे पास फैक्ट चेक भी कर लेते हैं। बट जी कई जी सारे जी 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 व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स होते हैं हमारे पास जो लगातार आते हैं जी। कपूर सूंघ लो जी, हम ऑक्सीजन बढ़ जाएगी आपकी जी, लौंग रणबीर खाइए कपूर जी, की इस तरह कौन का सी बड़ा। कपूर। रणवीर कपूर की कपूर नहीं, दूसरी वाली जनाब। अच्छा अच्छा, वो दूसरा, वो छीनने रणबीर, वाला कपूर, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। मुझ रण, कपूर वो मुझ जो मुझ होता है, कपूर। जैसे आग भी जल्दी लग जाती है। जी जी जी। रणवीर रणवीर कपूर की वो कपूर चीजें हमें भी कहाँ हमें सूंघने को वो मिलेगी चीजें सर। भी हमें ध्यान रखनी होंगी कि वो चीजें भी ध्यान रखनी होंगी कि फालतू के जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स है, कम से कम ऑथेंटिकेट कर लीजिए पहले कि भाई जो खबर आई है आपके पास, ये नहीं हो जी। जी जी वो जी जैसे आज एक सुना था, वो यूपी के एक एमएलए साहब कह रहे थे
और महाराज मैं गौमूत्र थोड़ा सा पानी में डाल के सुबह गटक लीजिए और भटक टर्मरिक लेते थोड़ा हैं। सा खा लीजिए और आप मस्त मजे में जिंदगी जिएंगे आप। वैसी चीजें थोड़ी अवॉइड कीजिए, इन लोगों को भी थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा हमें। सही। तो मतलब एक तो मैं इतना दिमाग में मतलब इतना डर बिठा के रखा है ना, जहांगीर जहांगीर जी देख के बहुत खुशी हो रही है, जी क्योंकि देखिए इनको कोरोना हो चुका था, कोरोना को हरा के मतलब यही खुशी से यहाँ पर मजे से बात कर रहे हैं। तो कोरोना जो है दिमाग में है, और यहाँ पर ही इससे जुड़ता हुआ हमारे जो ये क्या देख रहे हैं दर्शक बोलते हैं ना, वो दर्शक जो देख रहे हैं उनमें से एक ये क्या जी नाम है, कोई पूछ रहा है कि अगर दिमाग में कोरोना घुस गया तो उसका क्या इलाज है? भाई बताइए रजत जी, आप बताइए जहांगीर। उसका दिमाग जी, मुझे लगता है सर, जहांगीर जी पहले जवाब दें। जी नहीं सर, ये दिमाग में घुसने की बात यही कह रहे हैं कि जब बंदा मेंटली प्रिपेयर नहीं है। मतलब आप हम जब बचपन में कभी स्कूल में होते थे, लड़ते थे क्लास में, अब हमें किसी ने पीटा होता तो अगले दिन हम पूरी प्लान करके जाते थे यार। वो उधरों निगड़ेगा, मैं पीछे तो लत मारूंगा, ठुट बजेगा, बंदा डिग जाएगा, मैं ऊपर चढ़ जाएगा। मतलब एक प्लान करता है बंदा, एक मतलब वो चीज मेंटली प्रिपेयर रहता है, मैं इन्हें प्लानिंग कुटना प्लानिंग। है कल। तो आप बात समझे, हमने भी इस कोरोना को इसी तरह गिराना है सर, जिस तरह हम क्लास में वो करते थे ना पंगे। आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल इस तरह बिल्कुल। फॉलोइंग यू मेंटली राइट। मेंटली इसी तरह मेंटली प्रिपेयर रहना है कि इस कोरोना को हमने खत्म किस तरह करना है। और ये कोरोना जब एक बार हमारे माइंड में सवार हो गया, जिस तरह बीवी सिर पे चढ़ जाती है ना, फिर उतरते नहीं है। तो कोरोना अगर सिर पे चढ़ गया जनाब, तो आप यकीन मान ले कि फिर मतलब ये तो क्या होगा। आपने हमारी तो जहांगीर जी, दुखती रग पे हाथ रख दिया। नहीं जहांगीर जी अभी तो आप बोल रहे हैं, ये इंटरव्यू आपकी वाइफ भी देख सकते हैं बाद में। सच। तो ये इंटरव्यू लाइव चल ये रहा है तो मतलब नहीं कभी देखेगी? ये सर, ये उनके लिए भी वार्निंग है कि भाई ये उनके लिए भी वार्निंग है, अगर हम कोरोना को सर से उतार सकते हैं तो आपको भी उतार सकते हैं। तो यहाँ यहाँ पर एक ये क्या बोलते हैं दर्शक हमारे पूछ रहे हैं कि चाचा जी आपका मास्क कहाँ है? अभी मियाँ यार घर में बैठे हैं, अभी घर में मास्क थोड़ी लगाएंगे यार, फिर सांस लेने में तभी तकलीफ तभी होगी, तो और हमारी ऑनलाइन दाढ़ी मीडियम हमारे। यूज किया। हमने इसलिए तो ऑनलाइन मीडियम यूज किया है कि वो क्या बोलते हैं, ऐड भी तो आती है वो खेलो दिमाग से, तो हम दिमाग से खेलते हैं। तो हाँ। जहांगीर जी थोड़ा सा ये बताइएगा, अपना टाइम पास कैसे करते थे जब आप घर में मतलब अकेले रहते थे, आप कोरोना पॉजिटिव भी थे? सर, मैंने आपको बताया कि एक आपका चैनल देखता था, और दूसरा आए हाय हाय। पीरज़ादा मोहम्मद शफी साहब को देखता था। ठीक है, बड़ा अच्छा लगता था बहुत। और जो हमारा कुछ पुराने दोस्त होते थे जो हमें कुछ छोड़ के चले गए, आप समझते हैं इशारा, ठीक है, वो पुराने लोग उनको याद करते थे, वो हमें याद करते थे। दोस्त या सहेलियां। बस वही समझ ले जनाब। कुछ जो हमें छोड़ के गए थे, वो हमसे माफी मांग रहे थे कि क्या पता इनका आखिरी स्टेज है। जिनको हमने छोड़ा था, हम उनसे माफी मांग रहे थे कि तो जनाब मतलब हमें वो भी माफ डरे कर हुए दो। थे? हाँ जी, तो मतलब वो जी भी जी डरे सर। हुए थे आपका सुन के हाँ, कि आपको कोरोना हो वो गया? भी वो भी डरे हुए थे, वो भी डरे हुए थे, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी डरे हुए थे लेकिन और ये कह रहे थे डरने वाली अपने बात नहीं है। वो बेसिकली वो बड़े मतलबी लोग थे। कहते हमारे अपने नंबर से, अपने मोबाइल से कांटेक्ट नंबर, आप मेरे हमारे फोटो शोटो डिलीट कर देना, ये ना मरने के बाद स्यापा बन जाए हमारे लिए। हमारी पोल खुल जाए। बुला ले। एक यहाँ पर मुख्तार मुख्तार चौधरी जी पूछ रहे हैं कि चाचा जी आपकी मूछें ब्लैक है और दाढ़ी व्हाइट, व्हाट बिहाइंड रीजन? ये चाचा जी का स्वैग है बेटा, जैसे आपके जमाने में आज अलग अलग टाटू टूटू बनाते हो ना, वो आपका स्वैग, ये चाचा जी का स्वैग है, मूछें ब्लैक और दाढ़ी व्हाइट, क्या बोलते हो? आप भी फॉलो कीजिए। हाँ सही तो सही रजत है। जी, आप तो मतलब ये फील्ड जी शील्ड में घूमते रहते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तो आपको डर नहीं लगता कोरोना से? चाचा जी, डर के आगे जीत है, ये तो बड़ी बात है, बट सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपके जो प्रिकॉशन है ना वो लगातार आप लेते रहें। मैं जिस तरह से जहांगीर जी ने अपनी बात बताई कि घर पे वो रहे, हम भी कुछ दिन घर पे रहे थे, जब क्योंकि जब कोरोना ज्यादा हो गया और हमें थोड़ा लगा कि ऐसा कि कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी ले लेनी चाहिए, घर से वर्क फ्रॉम होम कुछ दिन कर रहे थे, तब हम किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखते थे वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें काम भी करना है और अपनी जो बाकी चीजें उनको भी ध्यान रखना है कि किस तरह से कोरोना से बचा जा सके। नेगेटिविटी हर जगह है, क्योंकि मेरे भैया एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, वो भी बात करते हैं कि किस तरह से नेगेटिविटी आपको ज्यादा इम्पैक्ट करती है। अगर कई सारे लोग बुक पढ़ने के शौकीन है, तो एक बुक है डेल कार्नेज की, स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, मैं काफी लोगों को वो रिकमेंड करता हूँ। कई सारी बेहतरीन कहानियां भी हैं उसमें। फील्ड की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा हमने स्टार्टिंग से लेकर, जिस दिन से पहले शायद जम्मू में 8 मार्च को पहला कोरोना का केस, 8 मार्च 2020 को शायद पहला केस रिपोर्ट किया गया था, तब से लेकर अभी तक हमने जो मास्क है ना वो नहीं छोड़ा।
N95 आए, कपड़े वाले आए, दूसरे आए, वो नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी चीज, जब कोरोना ज्यादा होता था, हम जब भी घर आते थे, प्रॉपर सैनिटाइज करना खुद को, घर जैसे ही एंटर होना तो किसी चीज को छूने से पहले नहा लेना, कपड़े चेंज कर लेने, ये सब चीजें जो प्रिकॉशन है ना, खासकर हैंड हाइजीन, इसका खासा ध्यान हमें रखना पड़ता था, ताकि हम भी सेफ रहें, क्योंकि घर वाले तो बाहर नहीं जा रहे, बट हम उनके लिए शायद कोरोना ना ले आए, इसका भी खासा ध्यान हमें रखना पड़ता था। तो ये सारी चीजें हमें मैनेज करनी पड़ती थी। बिल्कुल। और जो रजत जी ने जो सबसे पहली बात की हमें बहुत अच्छी लगी कि डर के आगे जीत है, और नेहा कक्कड़ का पति रोहन प्रीत है। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिलहाल चलिए हमारे दिल में आया तो सोचा कि बोल ले। चाचा तो जी आपकी जो दाढ़ी है ना वो फ्रेम से बाहर जा रही है, इसको अंदर करो। ये क्या करें अब, ये दाढ़ी थोड़ी सी ज्यादा है। आ गई क्या? ये हाँ लाए कहाँ चलिए। से जी जी जी। और चाचा जी आप ये ठीक है? लाए आप क्या, सुने, आपकी उगाई सेहत है, ये कैसी घर की खेती है, क्या बात कर रहे हैं आप? वही इनकी दाढ़ी है? दाढ़ी दो ही नहीं संभल दिया। क्या करें, किसी की लाड़ी नहीं संभलती, हमें ये दाढ़ी नहीं संभलती, तो अपने अपनी मतलब दुख तकलीफें होती हैं घर पे। फिलहाल जहांगीर जी, मतलब वैक्सीन का सिलसिला भी चल रहा है, तो आपने लगवाई क्या? हाँ जी सर, अभी नंबर लगने वाला है 1-2 दिन में, तो वो इंशाल्लाह मैं लगवा लूंगा। क्योंकि हमने जब ये हम्म, वैक्सीन जब आई थी, तो तब हमने भाई, हमारे भी व्हाट्सएप पे एक फॉरवर्ड आया था कि अगर जो वैक्सीन लगाएगा वो मर जाएगा, नपुंसक हो जाएगा, बहुत सारी चीजें थी। तो फिर हमको वैक्सीन से डर लगने लगा। अब उसका क्या इलाज है भाई? नहीं, मुझे आपकी एज के हिसाब से तो लग रहा है कि शायद आप अब आपका वो स्टेज नहीं रहा ना पुंसक वाला। शर्मा गए। चाचा देखिए, जी ऐसी अपनी कोई उम्र बात बताएं नहीं, कभी आराम टैलेंट से, की कोई उम्र अकेले नहीं में होती। बताइएगा। खैर अब आप वो खैर क्रॉस कर चुके हैं। ये बेसिकली युवा जो पीढ़ी है उसको ये सोच होनी चाहिए। पर ये फॉरवर्डेड मैसेज सर, एक मैं चीज ऐड करूंगा। हर रिश्तेदार, हर इंसान, हर साथी को आपकी फिक्र होती है। वो इंसान अपनी तरफ से जो उसको बेस्ट नॉलेज मिलती है, जो उसको बेस्ट मटेरियल मिलता है, वो आपको फॉरवर्ड करता है। मुझे यकीन मानेंगे, मुझे एक रिश्तेदार ने फोन किया, कहता जल्दी आओ। मैंने कहा क्या करना है? कहता पीर साहब से आपको फूक मरवानी है, ठीक हो जाओगे। वो मतलब इतना रो रहा था, इतना तड़फ रहा था कि वो पीर साहब के पास ये पहुंच जाए, ये बेवकूफ है, ये आइसोलेट हो रहा है। मतलब वो अपनी तरफ से मुझे बेस्ट ये ट्रीटमेंट दे रहा था। इनोसेंसी है उन लोगों की। और मुझे लगता है उससे हमदर्द इंसान इस दुनिया पे कोई नहीं होगा। रो रहा था, कहता एक बारी पीर साहब ताना फूक मारिए तो हम बिल्कुल ठीक हो जाए। तो मतलब ये लोगों की मेंटेलिटी बनी है, नहीं समझ आ रहा, उस चीज से नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब मतलब अच्छे अच्छे पढ़े पढ़े लिखे लोग मतलब पता नहीं किस चीज पे यकीन करते हैं। पहले तो कोई ऐसा एक मतलब डॉक्टर चुने। मतलब जब मेरी बात होती तो हमारे एक IRS अफसर हैं, वो इस टाइम हेल्थ डायरेक्टर हैं ले में। तो मैं उनसे पूछता था, क्योंकि वो बंदा MBBS है, फिर उसने इतना बड़ा एग्जाम पास किया, उनकी वाइफ भी डॉक्टर है। मैंने किसी से कोई राय नहीं ली। फिर हमारे एक जज साहब हैं, परवेज मलिक साहब, परवेज खान साहब, उनसे मैंने पूछा, SSP इरशाद साहब से पूछा, क्योंकि उनके पास जो चीजें आती हैं वो बहुत ही छान छान के आती हैं। मतलब वो समझे ना आप। तो हर इंसान अपनी तरफ से हमदर्दी करता है, पर इन लोगों का बुरा भी नहीं माने। अगर कोई चीज आपको ऐसा भेजता है, उसको सिंपली अवॉइड करें, उसको समझाओ कि भाई ये गलत है, ये गलत है, ये गलत जी, तो हमारे यहाँ पे दर्शक जो देख रहे हैं, उसमें से निखिल कुमार जी पूछ रहे हैं कि वैक्सीन के ख्वाब ही लिए जा रहे हैं फिलहाल अभी 18+ वालों को। तो रजत जी थोड़ा बताइए, कब लग रही है वैक्सीन? वैक्सीन, अब हम भी यही सवाल कल पूछ रहे थे अतुल डुल्लू साहब से, हमारे जो फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ है। एक हमारी रिपोर्टर है, उन्होंने पूछ लिया जी महाराज, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं ये फ्रंट लाइन वर्कर हैं, कई सारे काम कर चुके हैं। मैं खुद अपनी बात करूं तो लेबोरेटरीज में कई बार जा चुका हूं, बट वो कहते हैं जी भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। हमने कहा जी भेदभाव की बात नहीं थी ये प्रेफरेंस की बात थी कि क्योंकि जैसे हमारे एक सर थे, जब हम क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे वो कहते थे कि प्रेफरेंस शेयर, जब वो समझाते कहते थे कि खाना जो है वो बच्चों को पहले मिलता है, फिर पापा को मिलता है, फिर मम्मी को मिलता है। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि पहले बच्चों को स्कूल जाना है 8 बजे, फिर 10 बजे पापा को जाना है काम पे, और बिल्कुल। फिर जाना है मम्मी को। मम्मी को बिल्कुल घर सही पे बात। भी रहना, मम्मी को अगर लास्ट में भी जाना तो फिर उनको टिफिन पैक करना है, ये सारी चीजें मम्मी को करनी है। इसलिए प्रेफरेंस के हिसाब से चीजें मिलेंगी। हम मानते हैं कि वैक्सीन को और थोड़ा तेज करना चाहिए, इनको फ्रंटलाइन वर्कर्स को और आइडेंटिफाई करना चाहिए। मैं अपने लिए भी नहीं कहूंगा, सबसे ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स जो मुझे लगे वो थे, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी कल, जिसमें मैं एक क्रीमेटोरियम में गया था। वहां पर जो वो 4 लोग थे जो लगातार क्रीमेशन कर रहे थे, मैं उनके लिए डिमांड जरूर करूंगा कि उनको वैक्सीन लगनी चाहिए। बाकी कुछ दिनों में वैक्सीन का प्रोसेस और तेजी से शुरू हो जाएगा। अभी सिर्फ 70,000 ही डोजेज आए थे, तो उसकी मैं लोगों को क्लियर कर दूं कि वो वैक्सीन लगने वाली है, और वैक्सीन जरूर लगवाएं। ये जो आपने पहले सवाल जहांगीर जी से भी पूछा था, मैं उसमें और ऐड करना चाहूंगा कि वैक्सीन लगानी इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग
माइल्ड से मॉडरेट और मॉडरेट से सीवियर केसेस तक नहीं जा रहे जिन्होंने वैक्सीन लगाई थी। मॉडरेट से सीवियर केस बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज कम हो रहे हैं लोग। और अगर 20 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगा लिया तो कुछ तो इसमें होगा। कई देशों की यहाँ पर पॉपुलेशन नहीं होती इतनी। जी जी, तो यहाँ पर एक ज्ञानी बंदे हैं बहुत, उन्होंने बहुत ज्ञान वाला कमेंट किया है कि ये 18+ वीडियोस ढूंढ लेते हो तो वैक्सीन भी ढूंढ लो किसी साइट पे। इतना ज्ञान कहाँ से लाते हैं मियाँ, हमें भी थोड़ा सा सिखा दीजिए, हमें भी चाहिए मतलब। चलिए ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये जी जहांगीर जी जी, हाँ जी तो जी जी हम जी आपसे बात कर रहे थे, तो जब ये आपको ये कोरोना शोरोना हुआ तो दवाई वगैरह तो ले रहे थे ना आप, तो डॉक्टर शॉक्टर को दिखाया था, कोई पूछ रहा था आपको, या अपनी सेवा खुद ही की जा रहे थे? नहीं 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 सर, इसमें डॉक्टर की जरूरत भी नहीं पड़ती, सिर्फ आपको कंसल्ट मतलब करना पड़ता है, किसी की सलाह लेनी पड़ती है, किसी मतलब डॉक्टर की सलाह लेंगे आप। तो सर वही विटामिन सी लेते थे, जिंक लेते थे। साथ में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है सर, वो है कि आप जो ये लेते हैं क्या कहते हैं, स्टीम। स्टीम एक जी ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट है, इतना इम्पोर्टेंट रोल है उसका, कि जो कोरोना है सर, ये मैंने सुना, मैं सुबह सुन रहा था जी न्यूज पे, ये कोरोना अटक जाता है जब हम जो गर्म पानी पीते हैं, बेसिकली गले में नहीं अटकता है, नाक में अटकता है। ये नाक में अटक जाता है और वो स्टीम ले लेके हम वो जो क्या कहते हैं, जो कोरोना है उसको खत्म कर देते हैं। पर चाचा जी का तो एक एडिशनल पॉइंट है, इनकी जो उंगली होती है हमेशा नाक में होती है, तो वो कोरोना तो ऐसे मार देते हैं ये। आपने कब देख लिया हमको? तो ऑब्जर्वर मतलब इतना ऑब्जर्वर। सा, मतलब इतना सिंपल सा है सर कि इसको जो पहले जो 4 दिन है सर, अगर वो सर, अगर आप वो निकल गए, अगर वो 4 दिन आपने केयर कर ली, तो फिर आपको कुछ भी नहीं होगा, डेफिनेटली कुछ नहीं होगा। हमारी गलती क्या होती है, आप ये जो मैं आपसे नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक तो मैं खुद मेरे साथ बीती है, और दूसरा मैंने अच्छी नॉलेज ली आगे पीछे से। तो सर ये है कि सबसे जो पहले 4 दिन अगर हम केयर करेंगे तो इंशाल्लाह ये आगे नहीं बढ़ेगा। हम पहले क्या होते हैं, पैनिक हो जाते हैं, आगे से फॉरवर्डेड आगे पीछे सुनते रहते हैं बकवास ड्रामा, तो वो हमारी सेहत खराब हो जाती है। सिंपल सा है कि सिंपल आइसोलेट हो जाओ, वह स्टीम लो, गर्म पानी पियो, विटामिन सी वगैरह लो, जिंक लो, ठीक हो जाएंगे आप इंशाल्लाह, ताकि आपके लंग्स तक अटैक ही ना करे। मतलब अब अगर मैंने जी सिंगल इतना मतलब मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, अगर मैंने सिंगल इतनी होशियारी की, क्या मेरी फैमिली नहीं थी, मेरे भाई नहीं थे, मेरी मदर नहीं थी, हम सब ने एक ही ट्रीटमेंट की, सिंपल ट्रीटमेंट, कोई पैनिक नहीं हुआ, सबने ये ट्रीटमेंट किया, स्टीम लिया, पानी पिया और ये जिंक वगैरह लिए, तो इंशाल्लाह हम दूसरे स्टेज में नहीं पहुंचे। अब इसको डिवाइड कर दिया गया, फर्स्ट 6 डेज और फिर 6 दिन के बाद, मतलब पहले 6 दिन आप बर्दाश्त कर पाओगे, तो 6 दिन के बाद आप कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आप जरूर, आपको बख्शीनगर या बतरा तो अब उस लायक नहीं रहा है, या वहां पे यकीन करें, बख्शीनगर या कहीं ना कहीं आपको एडमिट करना ही पड़ेगा आफ्टर 6 डेज, अगर आप पहले 6 दिन नहीं संभालोगे। ये मतलब इन बिल्कुल। सिंपल है सर। सच्ची, यहाँ मैं सर जरूर ऐड करना चाहूंगा। सेल्फ मेडिकेशन या फिर लोगों को जो हाँ। एक वो दिमाग में घुस गई है ना चीजें, कि भाई हम ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ऑक्सीजन हम्म इकट्ठी कर लो, दवाइयाँ इकट्ठी कर हम्म लो, रेमडेसिविर ले लो, ये सारी चीजें अवॉइड करें। हेल्पलाइन हम्म नंबर्स गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन नंबर्स, डिवकॉम के हेल्थ नंबर सारे दिए हुए हैं, और मैंने उठाते हैं सब वो? वेरीफाई किए हैं। हैं, सब उठाते हैं, सब उठाते हैं? उठाते हैं, 100% देखिए, उठाते हैं, 100% वेरीफाइड नंबर है, मैंने खुद किए हैं, और जितनी बार मैंने कॉल किया हर बार उन्होंने पिक किया है। हो सकता है कि कई सारे लोग इकट्ठे कॉल करें तो लाइन एक बार दो बार बिजी आए, बट कॉन्टिन्यूसली 4 5 6 बार कीजिए और वो नंबर जरूर उठाते हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ रही है जिसको लेकर गवर्नमेंट ने फिर बाद में बंद किया, लोग होर्डिंग कर रहे हैं चीजों की, लोग घर में सामान लेकर रख रहे हैं, दवाइयां या ऑक्सीजन, और उससे सबसे बड़ी हम्म, प्रॉब्लम ये हो रही है कि सेल्फ मेडिकेशन में लोग जा रहे हैं और कोरोना की बजाय कुछ और बीमारियां लेकर आ रहे हैं, कि लोगों को निमोनिया हो बिल्कुल रहा है, किसी को टाइफाइड हो रहा है, तो वो सारी बिल्कुल चीजें बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल सेल्फ बिल्कुल मेडिकेशन बिल्कुल ना सर। करें। डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट्स की राय ही सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये जहांगीर जी, आपसे एक बात पूछना चाहूंगा मैं, आप ये इलेक्शन इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं क्या? सर अभी क्योंकि पीरजादा नीचे साहब नारे अपनी लग रहे हैं, कोई अलियास अलियास पासवान जी कह रहे हैं जहांगीर चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई कोई इलेक्शन में तो नहीं लड़ रहे हैं? अब देखते हैं सर, पीरजादा साहब को अगर कहीं आ जाते हैं पावर में, पीरजादा अरे साहब, तो फिर देखते हैं उसी पार्टी ज्वाइन करेंगे सर, उनकी वही पार्टी। पार्टी। अच्छा, ये सलीम चौधरी जी भी है, वो कह रहे हैं कि जहांगीर साहब को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, ये खुद ही बिना डिग्री के डॉक्टर हैं। ऐसा है क्या? सर ये अपने भाई हैं, छोटे बहुत अच्छे इंसान है, बड़ा ही कोऑपरेट करते हैं, ठीक है, चलिए पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। सर मैं इस चीज में एक एडिशनल चीज ऐड करूंगा, कोरोना से जरूर। तो जो लोग मरेंगे, जो लोग कोरोना से मरेंगे मरेंगे, पर कम से कम उन लोगों का भी ख्याल रखा जाए, जो लोग, जिन लोगों के घर में इतना ही सामान होता था, जो मैं कई बार देखता था, हमारे यहाँ एक लोकल शॉपकीपर है, उसकी शॉप पे हर दिन एक बागड़ी का बच्चा आता था, बागड़ी का बोले या जो भी है, बिहारी हम क्या बोलते हैं, हम तो बागड़ी बोलते हैं।
मतलब उसका बच्चा आता था, आधा किलो चावल लेना, 5 रुपए का तेल लेना, 20 रुपए का तेल लेना, मतलब वो हर दिन आता था। इसका कहने का मतलब कि उसके घर में उतना ही सामान जाता था जितने वो एक दिन में कंज्यूम कर लेते थे। मतलब आप खुद देखें सर, हमारी कितनी इनकम होती है, मतलब कमा लेते हैं, फिर भी हमें मतलब एक महीने के मतलब जो होता है वो खत्म हो जाता है, अगले महीने के लिए हमारे पास कोई सेविंग नहीं होती है। तो इन लोगों की आप हेल्प करें सर, कि आपके शहर में अगर कोई भूखा मर गया, तो अगर एक भूखा मरेगा तो 1000 कोरोना से मरेंगे, उसकी बदवा लगेगी सर। तो लोगों के पास इतना पैसा सर, गांधीनगर आप देख लें, त्रिकुटा नगर देख लें, कि ऐसी ऐसी फर्में हमारे पास जिनके पास 500-500 करोड़ प्लस है, 500-500 करोड़ प्लस है। इतनी बड़ी बड़ी फर्में, उन लोगों को सामने लाना चाहिए, उन लोगों को सामने आना चाहिए। और इसमें सर मतलब पब्लिक का तावन करना चाहिए, गरीब लोगों का तावन करना चाहिए। कोरोना से मरते मरते मरेंगे जनाब, पर ये अगर ये आए किसी एक बच्चे की भी लग गई ना, तो सर फिर हम वो चीज नहीं रिकवर कर पाएंगे। मतलब इसमें आप जो इस समय हमारे शोक सर जो एक्टिविस्ट हैं वो इस पे बात करें। हमारे एक्टिविस्ट आज भी इस पे पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिविस्ट को बात करनी चाहिए, हमारे सीनियर ऑफिसर्स को बात करनी चाहिए, जो बिजनेस क्लास है इनको बात करनी चाहिए। हमारे पास कितने लोग हैं सर, हमारे पास बिल्कुल ऐसी ऐसी फर्में जम्मू में जनाब, मतलब आपको पता है सब कुछ सर, तो उनको बिल्कुल, सामने आना चाहिए, एनजीओ को। बहुत ही अच्छी और बहुत ही बिल्कुल सही बात कही आपने जहांगीर जी। लेकिन यहाँ पर एक कोई मोहम्मद असलम भट्ट जी हैं, नहीं जी इनका तो हाँ, ये कह रहे हैं कि फर्स्ट डोज के बाद कितना चांस है कोरोना होने का। हाँ, तो फर्स्ट डोज के बाद चांस है क्या कोरोना होने का वैक्सीन लगा के? ये रजत जी कई बताइए सारे जी। लोगों को ये वैक्सीन के बाद कोरोना हो रहा है, उसका उसके कई सारे रीजंस भी माने जा रहे हैं। क्योंकि एक तो लोग ज्यादा बेफिक्रे हो जाते हैं, एक ही सबसे बड़ा रीजन है कि लोग जब वैक्सीन लगा कर आते हैं वो कहते हैं जी मैं हूं बढ़िया राजा, मैं बढ़िया शक्तिमान, इन्हीं कुछ नहीं हो हम्म। सकता। तो ये जड़ी प्रॉब्लम है ना, इसको लोगों को सॉल्व करना होगा, ये सबसे पहले कि बिल्कुल ये इसका खासा ध्यान रखे। बाकी ये ध्यान रखे कि अगर कोरोना हो भी रहा है लोगों को, तो उसमें जैसे मैंने कहा वैक्सीन लगाने के बाद लोग, उनकी जो बॉडी है वो ज्यादा क्षमता उसमें आ जाती है कि वो लड़ने शुरू हो जाती है कोरोना से। तो ये ऐसा नहीं है कि कोरोना हो जाएगा तो वैक्सीन के बाद फिर भी आप जो है वो सीवियर केसेस में जाएंगे, हॉस्पिटलाइज होने की आपको जरूरत पड़ेगी। कोरोना हो रहा है उसका एक बड़ा रीजन ये, मैं जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि लोग थोड़े ज्यादा बेफिक्रे हो जाते हैं। चांसेस कम है कोरोना वायरस के होने के जब आपको वैक्सीन लग जाती है, काफी कम बिल्कुल चांसेस है। सही सही बात बोली आपने। यहाँ पर एक मीर अकील मीर जी हैं जो कह रहे हैं कि क्या डॉक्टर बंगाली भी इसका इलाज करते हैं? चाचा जी प्लीज बताएं। देखो बेटे, डॉक्टर बंगाली का तो पता नहीं, लेकिन बाबा रामदेव का योगा देख लो, उससे थोड़ी सी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो शायद बच जाएगी। तो हमारे अब जैसे कि ये जहांगीर जी कह रहे थे कि जिसको जरूरत है इस वक्त उसको खाना खिलाएं, उसकी मदद कीजिए। तो हमने सोचा हमारे एक और दोस्त को बुला लेते हैं, तो इस पर भी थोड़ी सी बातचीत हो जाएगी। तो हम बुलाएंगे कन्वल सिंह जी, ये भी जो है सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत ही मदद कर बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल इस बिल्कुल। वक्त बाहर जाकर लोगों की ग्राउंड लेवल पे। तो कमल जी, आपको भी स्वागत करते हैं हम। कमल जी को हम सुन नहीं पा रहे हैं, अगर आप जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सुन पा रहे जी हैं? जी जी, बिल्कुल कानों से बिल्कुल आवाज होती बिल्कुल हुई जी। दिल तक जा रही है, क्या बात है। तो कमल जी, जी सबसे जी पहले तो जी। ये पूछना चाहेंगे कि मतलब इस वक्त जैसा दौर चल रहा है, लॉकडाउन है, तो पैसे की भी तंगी है हर जगह, तो आप किस तरह से इमदाद कर रहे हैं लोगों की? देखिए, एक साल हो गया कोविड-19 सिचुएशन को, हमें जूझते हुए, इंसानियत को जूझते हुए, इंसानों को इस आपदा से एक साल हो गया है लड़ते हुए। तो इसमें जो सबसे बड़ा क्राइसिस जो हम लोगों ने देखा वो है लॉकडाउन के दौरान काफी ऐसे लोग हैं जिनके पास खाना नहीं पहुंच पा रहा, जो नीडी हैं, जो हम्बल बैकग्राउंड से हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। तो काफी सारी इनको मुश्किलातें आई हैं इस दौरान। तो जम्मू में खासकर तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे काम कर रही हैं पिछले एक सालों से। तो अगर आप सिख ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो उसमें जैसे सिख यूथ सेवा ट्रस्ट है, या गुरु नानक लंगर मिशन है, या आज इन दिनों आप देखेंगे मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट है। ये तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन लोगों का ध्यान रख रही हैं कि इस टाइम पे इन लोगों के पास ना खाना पहुंच रहा है, ना इनके पास वो सुविधाएं हैं, क्योंकि इनमें से कई सारे आपके डेली वेजर होते हैं। लॉकडाउन में अपने घरों पे ये लोग फंस जाते हैं, आगे पीछे कमाने जा नहीं सकते। तो ऐसे सूरत हाल में कई ऑर्गेनाइजेशंस ने ये सोचा, और कोई इंडिविजुअल वॉलंटियर्स भी हैं, उन्होंने ये सोचा क्यों नहीं इनको एक हेल्प मुहैया कराई जाए, पैक फूड मुहैया कराया जाए, जो लोग खाना पका सकते हैं उनको ड्राई राशन प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि
ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन में ही हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम कुछ अच्छा काम कर सके, लोगों की मदद कर सके। और यही देखने को मिला है, आई गेस, थ्रू आउट इंडिया। पहले हम सुनते थे कि लंगर लगता था कहीं, आज ऑक्सीजन का भी लंगर देखने को मिल रहा है। किसी ने सोचा नहीं था कि ऑक्सीजन का भी कोई लंगर दुनिया में कहीं कहीं देखने को मिलेगा, और इंडिया में देखने को मिला है। तो वहां ये लोग ये नहीं सोच रहे कि यार कोई कोविड-19 का पेशेंट है या कुछ है, उनके लिए बस ये है कि हमने किसी तरह इन लोगों की मदद करनी है, इनकी जान बचानी है, चाहे उसको खाना प्रोवाइड करके, चाहे ऑक्सीजन का लंगर प्रोवाइड करके। तो जो जो तरीका है इस पैंडेमिक सिचुएशन में लड़ने का, जो एक तरीका है लोगों की मदद करने का, वो इवॉल्व हुआ है पिछले 1 सालों में। जब पैक मील प्रोवाइड करने थे, उसके बाद ड्राई राशन लोगों ने प्रोवाइड करना शुरू किए। जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो ऑक्सीजन का लंगर लोगों ने लगा दिया। तो आज एक इंसान दूसरे इंसान के काम आ रहा है। तो शायद यही हमारे पास एक मौका है कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें, एक दूसरे के काम आ बिल्कुल। सकें। और ये आई गेस ये जम्मू में भी आपको बड़े लेवल पे देखने को मिलेगा। कहीं जब मैं देख रहा था कि दिल्ली में पिछले दिनों जब बहुत सारे जो रिलीजियस प्लेसेस थे ऑल ओवर इंडिया में, वो अपने दरवाजे बंद कर रहे थे। तो मैं दिल्ली में देख रहा था बहुत सारे गुरुद्वारों ने एक सेवा शुरू की कि हम घर घर तक लंगर पहुंचाएंगे। जो जो गुरुद्वारे की किचन थी लोगों के घरों तक ले गए। शायद उन्होंने इस चीज को समझा कि एक तरफ हम कोविड-19 से जूझ रहे हैं, पर दूसरी तरफ हिंदुस्तान में पॉवर्टी भी बहुत ज्यादा है, गरीब वर्ग बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं। यही आपने देखा जब माइग्रेंट वर्कर्स थ्रू आउट इंडिया में अपनी जगह से अपने घर जाने लगे, क्योंकि उनको लगा था यार यहाँ भूखे मरने से अच्छा है घर जाएंगे, वहां एटलीस्ट कुछ खेती बाड़ी होगी या कुछ नहीं खाना बिल्कुल होगा, या वहीं कुछ उगा मोहित लेंगे, जी, कुछ खा लेकिन लेंगे। यहाँ पर लेकिन आपकी मैं मतलब वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं हिंदी में, हाँ, सराहना करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, लोगों जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। और यहाँ पर जहांगीर जी से भी मैं पूछना चाहूंगा, आप मतलब सहमत हैं कंवल सिंह जी से, क्योंकि आप भी पहले नहीं बोल नहीं रहे थे बिल्कुल और जी। मैं जी आपको बिल्कुल जी देख भी बिल्कुल। रहा था, क्योंकि आपकी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू भी आ रहे थे। और आपकी जो दोस्त है पीरजादा मोहम्मद शफी साहब, उनका एक वो भी शेर भी नहीं है ना, मेरा काम है जरूरतमंदों की हिमायत करना, गरीबों की। तो आप तो जी जी। सेटिस्फाई हुए ना, मतलब। नहीं सर, मैं इसमें एक सिंपल सी चीज ऐड करूंगा कि सिख जो कौम है, सिख, ठीक है, जो सिक्की है, सिक्की, ये वर्ल्ड में मानी जाती है। कंवल जी के कहने के अलावा भी पूरी दुनिया जानती है कि सिख जो कौम है, जब जब इस दुनिया पे, इस हमारे देश में कोई मुसीबत आई है, तो सिख जो कौम है ये सबके लिए खड़ी है। ये वो कौम है, ये नहीं देखती है ये हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ये कोई नाली में पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। मैं देखता रहता हूँ, आप कभी देखें, आप कभी कहीं एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले सिख की गाड़ी रुकेगी, सबसे पहले सिख की खिड़की खुलेगी, और सबसे पहले सिख उसको गाड़ी में बिठाएगा। ठीक है, हमने बड़ी एग्जांपल्स देखी हैं यहाँ पे। एक बारी मैं सिद्धरा से आ रहा था, यकीन मानेंगे, वहां पे एक ऑडी गाड़ी थी सरदार जी के पास, मतलब नई गाड़ी, मेरे ख्याल तो 50-60 लाख की होगी। तो सर, आज बंदे का एक्सीडेंट हुआ, सरदार जी ने गाड़ी में से बीवी को उतारा, सामान उतारा, उसने कहा तू मैं उसको बाइक को बुलाता, तू उसके साथ आ जाना, और उस बॉडी को अंदर मतलब डाला। मतलब इन लोगों की कितनी, ये तो मतलब एक दुनिया में एक एग्जांपल है। तो ये बहुत अच्छा काम करे, इनको सैल्यूट है। और तभी दुनिया में ये थोड़े से, पर इनके मतलब, और पूरी दुनिया में इनके चर्चे हैं, मतलब सबसे बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल बात। सही सही बात बोली जहांगीर जी। यहाँ पर रजत जी से मैं एक बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि देखो जी। वक्त तो फिलहाल कोरोना का चल रहा है, हर तरफ नेगेटिविटी तो फैल रही है, लेकिन अभी अभी हमें ऐसी खबरें भी सुनने को मिलती हैं कि मंदिरों से मतलब दान जो है वो दिया जा रहा है। और जितनी भी मस्जिदें हैं वहां पर कोरोना के लिए, पेशेंट्स के लिए मतलब बेड्स लगाए जा रहे हैं, चर्च सामने आ रहे हैं। तो सारा मतलब हिंदुस्तान इस वक्त एक हो गया है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? यही तो हमारे देश की खूबसूरती है कि जब हाय इतने हाय। सारे खूबसूरत से फूल जब इकट्ठे मिलते हैं, तो तभी तो हमारा हिंदुस्तान एक बाग बनता है। वही सबसे बड़ी चीज है कि हमारे जब देश में कभी भी किसी भी प्रकार का क्राइसिस आया, चाहे अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, कभी बहुत सारे क्राइसिस जम्मू एंड कश्मीर ने फेस किए हैं सिंस 1947। कई सारे लोग पार्टीशन के दौर पे आए, उसके बाद कई सारी वॉर्स हुई। हर टाइम पर हर एक कम्युनिटी ने एक दूसरे का साथ दिया है, चाहे वो 2014-15 की बाढ़ हो श्रीनगर में, जम्मू में, या उससे पहले की कहानियां हो। कई सारी ऐसी कहानियां, एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं जहां एक दूसरे के साथ लोग आए और इस क्राइसिस से उभरे हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने कि हमेशा से ऐसी चीजें होती रही हैं, और कंवल सिंह है हमारे पास, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और सोशल एक्टिविस्ट इतने काम करते रहते हैं। कई सारी जंगें भी इन्होंने सोशल मीडिया पर या फिर ऐसी सोशल एक्टिविज्म करके लड़ी हैं। इसके अलावा कई सारी और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिना बताए लोगों का काम कर रहे हैं। कुछ सुबह उठते हैं, खाना बनाते हैं और जाके 50 लोगों को रेलवे स्टेशन पर दे बिल्कुल आते हैं। वो छोटी-छोटी जो चीजें हैं ना, यही सब चीजें हैं जिसने हमें पिछले साल भी क्राइसिस से उबारा था। और मैं पूरा मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो भी आरवी ऑप्टिमिस्ट है, और मैं हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहता हूँ कि जल्द ही हम इस कोरोना की महामारी जो है इसे पूरी तरह से हरा देंगे। और कंवल जी जैसे, आप जैसे कई सारे बिल्कुल। लोग हैं जो लगातार लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो सर एक यहाँ पर चीज इसमें ऐड कर एक दर्शक है यहाँ पर एक बार कह रहे हैं कि सैफ अली जी हैं, सैफ अली खान नहीं है लेकिन सैफ अली हकला जी हैं। ये कह रहे हैं कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट में था, टाइम पास नहीं हो रहा था, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। वो तो अच्छी बात है मियां, लेकिन देख लेना कहीं फ्लाइट वगैरह टेक ऑफ कर गई तो आप यहीं पर रह जाएंगे, तो इसलिए इसकी भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और बाकी जी एक जी इखलाक तबस्सुम जी कह रहे हैं कि चाचा जी कानों के पर्दे फट जाएंगे, धीरे धीरे बोले। ओ मियां क्या है ना, हमारी बेस और टेरिबल दोनों डिफॉल्ट बहुत ज्यादा है, तो माफ कीजिएगा थोड़ा। जी जहांगीर जी कुछ बोल रहे थे। सर इसमें देखिए कि ये शो चल रहा है, लाइव शो चल रहा है। इसमें हम हर इंसान, मतलब मैं फर्स्ट टाइम किसी मीडिया में आया हूँ, तो मैं चाहूंगा मैं अच्छी से अच्छी बात करूं। पर बिल्कुल बिल्कुल मतलब बड़ा बड़ा इम्प्रेस कर दूं जी, ये है जी, वो है जी, ऐसा है वैसा है। मैं एक सिंपल सी चीज ऐड करूंगा सर, कि इंसान ने कितना मतलब मिशन बनाया, कितनी तोपें बनाई, कितने वो एटम बम बनाए। इंसान ने इंसान को मतलब खत्म करने के लिए। और मतलब उस अल्लाह की ताकत देखो कि एक इनविजिबल चीज जिसको हम देख भी नहीं पा रहे हैं, उस चीज ने पूरी दुनिया को मतलब मतलब किसी भी एक कर दिया। मतलब जो काम इंसानों ने पकड़े थे कि हम ये एमनीशन बनाएंगे जनाब, ये तोपे बनाएंगे, उस देश को खत्म करेंगे, तो मतलब अल्लाह ने बताया कि यार तू छोड़ अपने एमनीशन को साइड पे रख, ये एक इनविजिबल चीज भेज रहा हूँ जिसको आप देख भी नहीं पाओगे, वो अपना आपकी वो इनोवेशन हालत भेजा कर है देगी। भाई। और सबसे बड़ी बात है सर, इस चीज का एक एडिशनल ये फायदा हुआ है कि प्रोटोकॉल्स खत्म हो गए। आप देख लें कि जो डेली की जैसे डेथ्स होती हैं, मतलब गरीब अमीर, ये मतलब ऊंच नीच सब खत्म हो गए। सब एक ही चीज के पीछे, ऑक्सीजन के पीछे। आप बताएं यहाँ कोई क्या कहते हैं वीआईपी ट्रीटमेंट भी ऐसा नहीं हो रहा है। आप देख लें हमारे कितने सीनियर ऑफिसर, उनकी डेथ हो रही है, क्या उनको ऑक्सीजन नहीं मिला? ठीक है, मतलब कहने का मतलब इस टाइम सब स्टेबल हो गया है। इस टाइम हम सब लोग एक हो चुके हैं। मतलब हम मुस्लिम्स में इतने फिरके बन गए थे, सुन्नी वाबी, फलाना गुजर, फलाना पहाड़ी। आपके हिंदुओं में राजपूत, ब्राह्मण, मतलब ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, ये चमेर है। एक सिख कौम न्यूट्रल है, इनमें ऐसा नहीं है। मैं नहीं जिस चीज की नॉलेज नहीं, ये मतलब ठीक रहते हैं अपने। मतलब इंसान इंसान से नफरत करता था। मतलब आज आप देखें कि अल्लाह ने हमें किस स्टेज पे लेके आए, कि आज सबको निकलना पड़ेगा सर। सबको जब तक सब लोग नहीं निकलेंगे तब ये तबाही इतनी फैलेगी कि थर्ड वेव भी आएगी, फोर्थ वेव भी आएगी, फिफ्थ वेव भी आएगी। अगर इसको रोकना है तो थोड़ा सा हमने अपने गुनाह भी कम करने हैं। आप इतना समझे कि ये हमारे अमलों की सजा है। अगर इसको हम साइंटिफिकली अगर सोचेंगे वो एक अलग चीज है, पर इसको थोड़ा स्पिरिचुअली आप कहीं जोड़े तो ये हमारे अमलों की जो है सजा है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आप देख लें हम किस मतलब आज भी मैं एक वीडियो देख रहा था कि मामा जो है बांजी से शादी कर रहा है, वो उसके लिए रो रहा। आपने देखी होगी, यूट्यूब पे बड़ी वायरल थी, बड़ी वायरल वीडियो थी। अच्छा, एक फादर जो वो अपनी बेटी का रेप कर रहा है, चार लड़के मिलके एक 5 साल की लड़की का रेप करते हैं। मतलब अजीब अजीब ये दास्तान सुनने को। तो अल्लाह ये जो कुदरत है, अगर आप सभी लोग उस पर यकीन करते हैं तो आप ये समझे कि कुदरत ने अभी थोड़ा सा शेक किया है। अगर हम जब तक लोग नहीं सुधरेंगे तो बड़ी तबाही फैलेगी सर, बड़ी बड़ी बिल्कुल आफतें आएंगी, बड़े। हाँ बहुत ही अच्छी बात कही जहांगीर जी की। घर में तो एक अब्बा हमारे बैठे हुए, लेकिन सबका अब्बा ऊपर एक बैठा हुआ, उससे नहीं डरोगे तो फिर हाँ, ऐसा ही होगा। लेकिन खैर बिल्कुल रजत जी, बिल्कुल। आपके लिए ये यहाँ पर मीर अकिल मीर जी कह रहे हैं कि रजत भाईजान प्लेन उड़ा रहे हैं शायद, या सिर्फ हेडफोन ही लगा रखे हैं। तो बताइए जरा, इनको प्लेन उड़ा रहे हैं क्या? इनके तोते उड़ाओ। ये ये चलिए यहाँ पर। मजाकिया चीजें चलो ये भी जरूरी है, बट मुझे जी जी, लगता है कि इस समय हमें ज्यादा तवज्जो जो है वो कंवल जी की देना कमल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं के अब पास जा हम रहा था बड़ी मैं। लेट हमारे कमल साथ जुड़े हैं। जी, जी कमल जी जी से एक्चुअली मैं पूछना चाहूंगा, कमल जी आपके पास किस तरह के लोग आते हैं कांटेक्ट करने के लिए? मतलब जो जरूरतमंद लोग होते हैं, कैसे आपको कांटेक्ट करते हैं? इस दौरान आप देख रहे हैं जब कोविड-19 सिचुएशन जम्मू में सेकेंड वेव, जब वी वर हिट बाय सेकेंड वेव,
तो यहाँ पर काफी इश्यूज फेस करने लगे जो कोविड-19 के पेशेंट्स थे। जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर्स इशू किए या नोटिफाई किए। गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन वॉर रूम भी एस्टैब्लिश किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने सीडी हॉस्पिटल को ट्रियाज सेंटर बनाया। तो इस तरह के गवर्नमेंट ने सीरीज ऑफ बहुत सारे डिसीजंस लिए। अब हमारे पास कई बार रात को 12:30 बजे एसओएस कॉल आती है कि कोई पेशेंट है आरएसपुरा से, वो ट्रैवल कर रहा है टुवर्ड्स सीडी हॉस्पिटल और उसके पास अपनी गाड़ी है, उसका SO2 लेवल इतना है, ऑक्सीजन लेवल इतना ड्रॉप हो रहा है। बहुत सारे केसेस में पेशेंट्स पैनिक कर जाते हैं। अब 12:30-1 बजे के करीब फैमिली उनको लेकर सीडी हॉस्पिटल जा रही है। अब उनको कुछ नहीं पता कि सीडी हॉस्पिटल में क्या होगा। SO2 लेवल 90 है तो क्या होगा, क्या ये माइल्ड है, 90 से ज्यादा होगा तो क्या सिचुएशन होगी। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जम्मू में आपने देखा होगा हेल्प ग्रुप्स या SOS ग्रुप्स एस्टैब्लिश हो गए हैं। वो पेशेंट्स को इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं कि आपको पैनिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपका SO2 लेवल इतना है तो आप ट्रियाज सेंटर सीडी हॉस्पिटल में जाएं। अगर आपके पास एम्बुलेंस नहीं है तो 108 पे कॉल करें और फिर इसी के साथ साथ हम कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर देते हैं या जो नेशनल हेल्थ मिशन की हेल्पलाइन नंबर है उस पर पैरेलली कॉल कर देते हैं या CMOs को कॉल कर देते हैं या डॉक्टर्स को कॉल कर देते हैं कि पेशेंट इतना क्रिटिकल है, अपनी गाड़ी में आ रहा है, उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर का कोई सपोर्ट नहीं है, तो इमीडिएटली उस पेशेंट को स्क्रीन करके उसको वहां ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए और फिर बेड अवेलेबिलिटी के हिसाब से उस पेशेंट को शिफ्ट किया जाए। तो पैनिक सिचुएशन में जो पेशेंट को जो मदद हम कर सकते हैं थ्रू फोन कॉल्स या थ्रू मेडिकल असिस्टेंस, वो भी हम लोग करते हैं। अब ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स जम्मू में बने हुए हैं, उसमें कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो डॉक्टर्स पेशेंट्स को मेडिकली गाइड करते हैं, मेडिकली काउंसल करते हैं, उसको काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह हम पेशेंट की, अगर हमारे पास 2 बजे रात को कोई केस आ रहा है, ऐसे 3-4 केसेस हमने पिछले हफ्ते में जिनको हमने एड्रेस किया जो रात को 2 या 2:30 बजे दे वर लुकिंग फॉर हॉस्पिटल बेड। अब आपने यहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी बातें की और जहांगीर भाई ने भी बोला कि हम लोग बड़े बड़े वेपन्स और बड़े बड़े वॉर हेड्स और बड़े बड़े फाइटर प्लेन्स इकट्ठे कर रहे थे और एक वायरस ने काम कर दिया। सच बात तो यह है कि एक बड़ा प्यारा शेर है निदा फजली जी का। आपने कहा कि प्रोटोकॉल खत्म हो गए। आज मैं देख रहा हूं कि हिंदू क्या सिख क्या जात या क्या पात, सबको एक ही जगह जलाया जा रहा है। और हो सकता है कि जो कंधा देने की प्रथा थी वो भी खत्म हो गई। एम्बुलेंस में डेड बॉडी आती है और वहां जाके जला दी जाती है। बहुत बार ये देखा गया है अगर पाई जी अवेलेबल हैं गुरुद्वारे के तो वो सबके लिए अरदास कर देते हैं। अगर कोई मंदिर का पुजारी वहां मौजूद है तो वो मंदिर में गायत्री मंत्र या जो भी हिंदू धर्म की मान्यता है उसके मुताबिक वहां मंत्र पढ़ देता है। और अगर कोई भी नहीं है तो बिना किसी रीति रिवाज के उनका दाह संस्कार हो जाता है। तो हम लोग इतनी जायदाद, इतना सब कुछ इकट्ठा करते रह गए। अंत में आकर एक सांस के लिए आज हम लड़ रहे हैं, यहां से वहां भाग रहे हैं। तो हमने जिंदगी की कीमत कभी नहीं समझी। तो वो एक शेर है निदा फजली जी का कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी है, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी है। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ अपनी ही लाश का खुद मजार आदमी है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इसमें भी कई इंसान ऐसे बाहर आए, कहते हैं डाइंग इन आइसोलेशन, जिसको कहते हैं इनडिग्निटी इन डेथ, वो कोविड-19 ने हमें दिखाई है। एक फैमिली दिल्ली का, मैं एक NDTV की रिपोर्ट देख रहा था, फैमिली में एक बेटी है और एक मां है, दोनों कोविड पॉजिटिव हैं और घर पे उनके जो फादर है बेटी के, उनकी डेड बॉडी पड़ी है, वो कोविड-19 से उनका देहांत हो गया। अब मोहल्ले से कोई नहीं आ रहा उसको कंधा देने के लिए, दाह संस्कार के लिए कोई गाड़ी तक नहीं मिल रही। वो बेचारे यहां फोन लगा रहे हैं, वहां फोन लगा रहे हैं। इतने में कुछ वॉलंटियर्स दिल्ली में जो इन पेशेंट्स का क्रिमेशन कर रहे हैं, वो कहीं से आते हैं, डेड बॉडी को नीचे उतारते हैं और फिर जाकर उनका दाह संस्कार कर देते हैं। तो आज इंसानियत को ये जो चीजें देखने को मिल रही है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है और हमें ये सबक लेना चाहिए। कहते हैं कि अगर ये आपदा है, इसे सीखना चाहिए कि इंसान किसके पीछे भाग रहा है और हम कर क्या रहे थे। हमने कभी नहीं सोचा कि हमें अस्पताल चाहिए, हमें कभी नहीं सोचा कि वी वांट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ताकि हमें ज्यादा डॉक्टर्स मिल सके। आज अगर आप नई एम्स भी बना देंगे ना, हिंदुस्तान में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की इतनी कमी है
कि एम्स के अंदर आपको डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे। आपने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया, लेकिन उसमें आपके पास डॉक्टर्स नहीं है। जहांगीर भाई जानते हैं, हम पुंछ से आते हैं, हमारे कई भाई वहां हैं, मौजूद है इस वक्त। पुंछ के हालात ऐसे होते थे कि जब पेशेंट वहां से निकलता था, उसको ये नहीं पता होता था कि मैं रास्ते में सड़क पे दुर्घटना से मर जाऊंगा या अस्पताल में पहुंचूंगा या नहीं। लेकिन तो ये हालात कमल हमारे जी, यहाँ हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मतलब रोक के एक बात पूछना चाहूंगा। चलिए थोड़ा सा मतलब वो कहते हैं ना, मंदा वक्त तो सबका चल ही रहा है, ठीक है, मतलब ठीक है यार, कोरोना है, लेकिन ये जो डर का माहौल है, ये जो मेंटल स्ट्रेस है, रजत जी आपको भी बीच में लेना चाहूंगा, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि अब ये मेंटल, क्योंकि आप भी देखिए फील्ड पर जाते हैं, आप पर तो मतलब कतई बहुत ज्यादा भरोसा है हमको, तो ये मेंटल स्ट्रेस को किस तरह से ब्रेक किया जाए? बस ये आखिरी सवाल है, आप तीनों से एक एक करके जवाब दीजिए ताकि हमारा थोड़ा सा डर कम हो, और फिर हमारी बेगम भी बुला रही है, हमें जाना भी है, तो थोड़ा सा। जी कमल जी से शुरू करते हैं। जी डर का माहौल तो है, क्योंकि जब आप आगे पीछे सिर्फ लोगों को देख रहे हैं, डेथ रेट बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में पैनिक तो हर इंसान हो जाएगा। बट वो कहते हैं ना कि मन जीते जग जीत, तो आपने हारना नहीं है, अपने इरादे अपने मजबूत रखने हैं। और इससे पहले भी इंसानियत ने इससे ज्यादा जो बीमारियां हैं उनसे जूझा है, उनसे निकल कर बाहर आए हैं एज ए ह्यूमैनिटी। तो ये वक्त गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का नहीं है, ये वक्त ये सोचने का है कि अब हमारे पास क्या है और हम किस तरह योगदान कर सकते हैं। अगर हमारे मोहल्ले में कोई भूखा सो रहा है तो हम उसे खाना दे दें। अगर हमारे घर में सब ठीक है और हम किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कर सकते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कर दें। तो हम किस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं, उस तरह से लोगों की मदद करें। हालात आज भी वही है, पहले भी वही थे। आज भी अगर रात को 12:30 बजे लोग अस्पतालों में बेड ढूंढ रहे हैं, जब कोविड-19 नहीं था तब भी लोग ऐसे ही कहीं निकलते थे रात को 1 बजे इमरजेंसी में और अस्पतालों पे बेड ढूंढते थे। तो इस सिचुएशन से घबराना नहीं है, इस सिचुएशन में हमें एक साथ चलना है। ये हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि बिल्कुल आखिर में जाकर हमारी जात, हमारी पात, हमारा धर्म कहीं मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है कि हमारे जीवन में हम किस तरह जी रहे हैं, वो मायने रखता है। हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आज देखें कई लोग आगे आए हैं और उन्होंने लोगों की मदद की है। पिछले दिनों ही आपने देखा एक वृद्ध इंसान को उनकी बेटी ने सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसे भी इंसानियत के चेहरे देखने को मिलते हैं। बट साथ साथ उड़ान ऑर्गेनाइजेशन ने आकर उनका इलाज करवाया और जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो पूरे रीति रिवाज से उनका दाह संस्कार किया। जहां अपने नहीं काम आए वहां पराये काम आ गए। आपको ये देखना है कि आप इसमें किस तरह रोल अदा कर सकते हैं अपना। बिल्कुल कि मतलब इंसानियत कहीं ना कहीं वो अब भी जिंदा ही है। तो रजत जी आप बताइए टेंशन बिल्कुल किस जिंदा तरह है। से कम करें? जी, टेंशन सबसे ज्यादा जरूरी है कि मोटिवेशनल वीडियोस लगातार देखते रहे, जिस तरह से वो बकलोल तो पर आ रही है। यूट्यूब और छाट वो मारा पूरा, लेकिन ये जो बार बार टीवी पे देखते हैं मरने की खबर, इतना कुछ ऐसे करके दिखाते भाई, हमारी तो नहीं, मतलब मैं जाइए अब। सबसे ज्यादा जो फोकस करना चाहूंगा वो यही करना चाहूंगा कि अगर कोरोना से 1, 1.5 या 2% लोग मर रहे हैं तो 98% लोग ठीक हो रहे हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। सबसे ज्यादा ऐसा जरूरी ऐसा वो है? चीज है। 98% का से ज्यादा लोग जो है वो ठीक हो रहे हैं, इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। बिल्कुल। लोगों को इस पर फोकस रखना होगा, ताकि हमने कई सारी ऐसी बीमारियां देखी हैं, चाहे वो एड्स है, चाहे वो कैंसर है, कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें 0% चांस है जीने का। बट इसमें अगर आप सोचे 98 से 99%, और किसी को, कई ऐसे लोग हैं जो पहले ही दिन में, जिनको वायरस जो है वो तीसरे दिन में खत्म हो जाता है। तो ये जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो पॉजिटिव कहानियां हैं, कई सारे ऐसे लोगों की मोटिवेशनल कहानियां आप पढ़े, उनके बारे में जाने, उनके बारे में सुने, और जो आपको इससे मन करता ना घर में करने का, जो आपको फ्री, ऐसे आप सोचते थे कि यार जब फ्री टाइम मिलेगा तो मैं वो करूंगा हमारी घर में बेगम बैठ करने के, नहीं देती। मैं आपको आप खाना बनाइए, आपके लिए वही सबसे बेस्ट चीज है। हाँ, आप उनको खाना अच्छा अच्छा बना के खिलाइए, और इसके अलावा पेंटिंग कीजिए, आप बुक्स पढ़िए, ये सारी चीजें कीजिए। मुझे लगता है कि काफी फायदा होगा। और पॉजिटिविटी रेट नहीं देखना है, आपने ये देखना है कि उसमें से क्या पॉजिटिव चीजें निकलती हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल सारी बिल्कुल निकाल बिल्कुल। के वो खास चीज ध्यान रखना है उस पर। बिल्कुल। तो जहांगीर जी आप बताइए। अच्छा, मैं सबसे पहले चाचा जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं मीडिया में अरे फर्स्ट आपका टाइम आया शुक्रिया। हूँ।
और मुझे शिवरिंग हो रही थी। मैंने कहा क्या बात करेंगे, क्योंकि कभी आप थोड़ा दिल खोल के, जब मैंने देखा इतना कंफर्टेबल यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, इतना कंफर्टेबल जोन है। कन्वल सिंह जी, ये इनसे बात होती रहती थी मतलब बहुत ही अच्छे इंसान है। और रजत जी को तो मैं सैल्यूट करता हूँ कि इतने मतलब प्यारे जेंटल है और ना। सॉबर, और इतनी जो इन्हें बातें की, इतनी इन्फॉर्म, मैं तो आगे पीछे के सट्टे मार रहा था पर ये बहुत ही टू द पॉइंट, और बिल्कुल लोगों को इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और जैसे कन्वल सिंह जी ने बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बातें की, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। चाचा जी, हम हमें सबसे ज्यादा टेंशन आपकी है, क्योंकि इस टाइम आपकी 4 बेगम है और आपके 15 बच्चे हैं। ठीक है, आप सब जितने व्यूअर्स हैं देखिए अपना इनके अपना लिए दुआ टैलेंट है करें, भाई, क्या करें। इनके लिए दुआ करें। इनने 4 शादियां की और चाचे की उम्र हो गई 95 साल। ठीक है, तो इनके लिए बचाना दुआ करें नहीं है चाचा जी। अब, ये हाँ। लाइव चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप। तो चाचा ये दुआ करें कि चाचे को 5वीं भी मिल जाए और सभी ठीक रहें। सर, इसमें स्ट्रेस की कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। बाकी एक जो हम चीज बोलते हैं ना कि दिल रखो, दिल रखो। देखिए, सबका दिल एक जैसा नहीं होता है। हमारी क्लास में अगर 5 लड़के होते थे या 20 लड़के होते थे, तो उनमें से दिलेर लड़के 2 ही होते थे। जो 18 होते थे, वो बेचारे कभी लड़ाई होती थी तो छुप जाते थे। इसमें आपने दिल रखना या नहीं रखना, वो एक मतलब एडिशनल चीज होगी, मतलब सेकेंडरी चीज होगी। आप जिसको रब पे यकीन है, जिसको ये यकीन है कि जान निकालने वाला ऊपर वाला है, सिर्फ हमने परहेज करना है, वो बंदे का खुद बहुत मतलब दिल जो है वो मजबूत होगा। मतलब यही है सबसे अच्छी जो है थेरेपी इसके लिए, यही है कि जिसको यकीन है कि अल्लाह ने जान निकालनी है, तो मैंने सिर्फ परहेज करना है। कुछ बेवकूफ क्या करते हैं, कहते हैं जी देखी जाएगी, हम करेंगे, जान तो अल्लाह ने निकालनी है। वैसी वाली बेवकूफी मत करो। आप अपना मतलब ध्यान रखें, मतलब परहेज करें। फिर जो अगर हमारे जितने दुनिया पे दिन होंगे वो होंगे होंगे, नहीं होंगे तो चले जाएंगे, वैसा कुछ नहीं है। पर थोड़ा दिल रखें, मतलब अल्लाह पे यकीन रखें। और सबका शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, मतलब खुशी। और इंशाल्लाह फिर से भी बात होती रहेगी आपसे। आप सबका शुक्रिया सर। जी जी बिल्कुल। और देखिए जाते जाते हम बोलेंगे रजत जी आपका भी शुक्रिया था। आप भी थोड़ा सा बिजी रहते हैं, दिन भर फील्ड में भी काम करते हैं, और लेकिन धन्यवाद, तभी आपने वक्त धन्यवाद। निकाल के हमारे पास आए। धन्यवाद। आप आपका चाचा जी, इसके अलावा कंवल जी और जहांगीर जी, बहुत बहुत मजा आया मुझे। काफी अच्छी कॉन्वर्जेशन थी, और कई दिनों बाद इस तरह की कॉन्वर्जेशन होना अपने आप में लगता है कि एक और नई जान हमें मिल जाती है और काम करने सर, की। मुझे इसमें जी ये चीज लगी कि मुझे सबसे जो वीक जो था वो मैं ही था मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैंने कभी है, किया नहीं। माशाल्लाह इंशाल्लाह गाल बाहर निकल रहे हैं, हट्टे कट्टे हैं, वीक की कोई बात नहीं है। बाकी चलो कंवल जी से शुक्रिया। पूछना चाहूंगा, कंवल जी कोई अगर डोनेशन वगैरह करना चाहे आपको, या तो कैसे करे। अ, हाँ जी, क्या आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, कानों से होते हुए दिल तक जा रही है। जी जी, बहुत। जहांगीर जी नेक इंसान है, और जब कई बार इनका फेसबुक जो, हम भी नेक है। मुझे ये जम्मू के कुणाल कामरा जी हैं, और हमें अरे हमेशा हंसाते रहते हैं, और पॉलिटिकल बड़े से बड़े इशू को 4 लाइनों में समेट के अपने फेसबुक पे हाईलाइट कर देते हैं। अब बंदा सोचता है हंसे या रिग्रेट करे कि यार ये पॉलिटिकल सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आप सबसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू, डोनेशंस थैंक का ऐसा है कि ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं जम्मू में काम कर रही, ये अपने लेवल पे ही फंड रेजिंग करती है। तो ऐसा अभी जो सिचुएशन मैंने देखी है कि इतनी ज्यादा निष्काम सेवा है, मतलब सेवा विदाउट एनी रिकॉग्निशन, सेल्फलेस सर्विस विदाउट एनी रिकॉग्निशन, कि जितने भी वॉलंटियर्स इस वक्त जिनसे मैं मिला हूं, जो अभी भी शायद किसी का घर सैनिटाइज कर रहे होंगे, या कोई डेड बॉडी को जीएमसी में शिफ्ट कर रहे होंगे, या कोई भी काम कर रहे होंगे, उनको जब पूछो यार आपको डोनेशन चाहिए या आपके काम को हम हाईलाइट करते हैं, वो कहते हैं यार ये समय एक दूसरे की मदद करने का है, पब्लिसिटी करने का नहीं। तो जब हमें मदद चाहिए होगी हम मांग लेंगे, अभी तो हम जितना कर सकते हैं इनके लिए उतना करेंगे। तो ये मुझे क्या उनकी बात है। बात बड़ी अच्छी लगी। बाकी जितनी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त काम कर रही हैं, वो मोस्टली उनकी अपनी फंड, क्राउड फंडिंग अपने लेवल पे होती है। उन्होंने अभी तक किसी से कोई मदद नहीं मांगी, और इसके लिए मैं उनसे सल्यूट करता हूं, क्योंकि कुछ चेहरे हमें मीडिया में दिखते हैं, काम करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं उन वॉलंटियर्स के, यंग यंग वॉलंटियर्स हैं, जिनके लिए सिंपथी और एम्पथी है लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं। मैं कहूंगा इसमें पॉजिटिविटी मत फैलाएं, इसमें कंपैशन फैलाएं। आप कंपैशन शो करें दुनिया को। पॉजिटिविटी तो आप फेसबुक पे एक पोस्ट डाल के भी कर सकते हैं, बट जब कंपैशन की बात आ गई ना, तो आप फिर पेशेंट्स की मदद करो, लोगों की मदद करो, जहां खाना नहीं पहुंच रहा उनको गाइड करो। अगर उनको समझ नहीं आ रहा कि ऑक्सीजन वॉर रूम से
सिलेंडर कैसे पेशेंट के लिए लेना है, उस प्रोसेस में उनकी मदद करो। अभी हम फिलहाल इतना ही कर सकते हैं। दूसरा, हम गवर्नमेंट से कुछ सजेशंस भी गवर्नमेंट को साथ साथ दे रहे हैं कि लोगों को ये परेशानी आ रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉर्टेज है, मेडिकल डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे ही अपना ऑक्सीजन ट्रीटमेंट करें, बट उनको ऑक्सीजन सिलेंडर इतनी आसानी से नहीं मिलता। जो सरकार कुछ पहल कर रही है उस पे और काम होना चाहिए। तो फिलहाल हम लोग इसी पे फोकस कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह उनको ये सजेशंस दे सके ताकि वो इसको बेहतर से काम कर सके। हमारा इस वक्त होना चाहिए, मीडिया का और आम लोगों का ये योगदान होना चाहिए कि एक साथ मिलकर, हाथ से हाथ मिलाकर इस कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन से लड़े। हाथ मिलाकर जिसके पास ज्यादा है वो, कह रहे हैं हाथ से हाथ मिलाकर। हाँ, जिसको लगता है। कोविड-19 नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। और देखो, ये बकलोल वालों ने तो हमको पैसे दे के रखे हैं, हम तो रोज रात को 10 बजे आपको दिखेंगे ही, लेकिन हमारे जो गेस्ट हैं वो कल फिर से नए होंगे। हम ये कोरोना नामक जो बीमारी है ना, इसको हरा के रहेंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। गंदी गंदी बहुत ज्यादा कर ली। तो अभी हमारी बेगम बुला रही है हमें खाना बनाने के लिए, कुछ और मत सोचना। तो अभी चलते हैं, फिर कल मिलते हैं आप सबको। ठीक है। ठीक है ना, शुक्रिया शुक्रिया।